यस, तो आज हम लोग के साथ प्रेजेंट हैं हुमैरा, जिन्होंने 2022 में 11th एंट्रेंस में जामिया में 7th रैंक सिक्योर करी है, जनरल रैंक, और 3rd रैंक एएमयू में सिक्योर करी है। तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके, कैसे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एएमयू में या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में एग्जाम क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस हुमैरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. I am Humara Nishad. And as you say, I got All India rank 7 in Jamia and rank 3 in EMU. And I am very happy. So it's my father's dream that I have to give the exam for AMU and GMI. And when my father says to fill the form and you have to give the exam, and if you are selected, then you got the admission there. Then उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया ख्याल कि हाँ मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए और मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ कि मुझे वहाँ पर एडमिशन चाहिए ही, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ लोकल में उस तरीके की हमें हाई एजुकेशन नहीं मिल पाता है जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो इसलिए मैंने चूज किया कि मुझे जामिया या फिर एएमयू में से कहीं पढ़ना है। ओके, सो जैसे ये आप बता रही हैं कि ये जो एडमिशन लेने का ड्रीम था वो आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का था, राइट? ओके, सो इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फोकस करते हैं अपने मेन बोर्ड के एग्जाम पे, जैसे मार्च में एग्जाम होंगे उनके बोर्ड एग्जाम, तो वो कैसे मतलब ये सारी चीजें मैनेज करें कि प्रिपरेशन एंट्रेंस की भी करें और बोर्ड एग्जाम की भी कंटिन्यू करें अपनी साथ साथ। कैसे? आई थिंक जो हमारा बोर्ड्स के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वो ही सब एग्जाम्स में आना होता है। तो मेन जो हमारा पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और हम इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं, हम एनसीईआरटीज को अपना इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लें कि हमारा कोई भी कुछ भी चीज मिस नहीं होना चाहिए उसमें से। और अगर हम अपने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एंट्रेंसेस को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। जो एक एएमयू का पोर्शन है उसमें इंडो इस्लामिक भी थोड़ा सा पोर्शन उसमें ऐड होता है, और साथ में जामिया और एएमयू दोनों में ही जीके भी आता है। तो उसके लिए हमें अलग से थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और मैंने अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था तो उस बहुत हेल्प मिली थी एएमयू में। मेरा ऑलमोस्ट उसी से कवर हो गया था, मैंने कुछ बहुत अलग से उसके लिए पढ़ा नहीं था। तो मेरा बोर्ड्स के साथ साथ ही और मैंने अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। और सब मेरा बहुत इजीली हो गया। ओके, सो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स का डर सताता है उन्हें स्टार्टिंग से कि अगर उनकी वीक मैथमेटिक्स है तो वो कंपटीशन में रुक जाएंगे, क्या ऐसा ट्रू है आपके लिए? नो सर, ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने एक पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो मैथ्स आपका कुछ रोक ही नहीं सकता है, मतलब आपको। तो फिर मुझे एंट्रेंस क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर चाहे मैं अगर जीके भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर न करूं या मेरा थोड़ा बहुत मैथ्स भी रह जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको पोर्शन दे रहा है आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सोच के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब जैसे वो निगेटिव पहले से इम्पैक्ट डालते हैं अपने ऊपर। सर हमें कभी भी पहली बात तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने आप के अंदर रखना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपका जरूर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप मेहनत कीजिए अपनी तरफ से पूरी, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। तो इस चीज को हमें कभी भी ये चीज सोचकर नहीं रुकना चाहिए कि हमारा नहीं होगा, बल्कि हमें हमेशा अपने पथ पर अपने ड्रीम की तरफ हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए।